नमस्ते। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर अर्चना मेहकरकर पिछले 20 साल से ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में कंसल्टेंसी दे रही हूँ। आप सभी को पता है कि शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन साल में एक बार माँ कृष्ण चतुर्दशी को आने वाली जो शिवरात्रि है उसे महाशिवरात्रि कहलाते हैं। महाशिवरात्रि के रात्रि की उपासना का बहुत ज्यादा महात्म्य है। रात्रि के 4 प्रहर में हर प्रहर का अलग एक मंत्र है। जैसे पहला प्रहर जो है, जो शाम 6:24 से 9:29 तक है, मंत्र है श्री शिवाय नमः। दूसरा प्रहर 9:29 से रात को 12:34 तक और मंत्र है श्री शंकराय नमः। तीसरा प्रहर आता है 12:34 रात के 3:39 तक और मंत्र है श्री महेश्वराय नमः। और इसी दौरान महानिशित काल जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो भी आता है और समय है रात को 12:10 से 1 बजे तक। और इस दौरान मंत्र बोलना है श्री सांब सदा शिवाय नमः। चौथा प्रहर आता है 2 मार्च की सुबह को 3:39 से तो 6:45 तक और मंत्र है श्री रुद्राय नमः। तो यह हो गई शिव की उपासना। अभी हम शिव का जो आभूषण, शिव का प्रिय आभूषण जो है वो आप सभी जानते हैं, रुद्राक्ष है। तो उसके बारे में कुछ बोलने की कोशिश करेंगे। आप सभी को पता है कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप माना गया है। तो ये शिव स्वरूप रुद्राक्ष जो है, जिसकी उत्पत्ति स्कंद पुराण में भी उसकी उत्पत्ति की कथा है। शिवलीला अमृत में भी 11वें अध्याय में शिव की रुद्राक्ष की महत्ता बताई हुई है। और रुद्राक्ष कहाँ से मिलते हैं, क्या है? तो रुद्राक्ष एक वृक्ष का बीज है। जैसे आंवला फल आपने देखा है कि उसका बड़ा बीज रहता है, तो वैसे ही रुद्राक्ष भी एक फल का बीज है। ये रुद्राक्ष हमने क्यों पहनना है, इसकी क्या महत्ता है, कौन से मुखी हमने पहनना है, लड़कियां या महिलाएं इसे पहन सकती है भी या नहीं, इस ऐसे सभी प्रकार के सवालों के जवाबों के तौर पे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो रुद्राक्ष हमने क्यों पहनना चाहिए, इस सवाल का जवाब के तौर पे मैं कहूंगी कि हमारा आभा मंडल बढ़ाने के लिए ये रुद्राक्ष बहुत उपयोगी है। अब ये आभा मंडल क्या है, जिसे इंग्लिश में ऑरा कहते हैं। तो हमारा प्रभाव बढ़ाने के लिए, जैसे संतों की फोटोज आपने देखी है कि उनके आजू बाजू एक वलय रहता है, तो वैसे उनका आभा मंडल बहुत स्ट्रांग रहता है और इसीलिए संत जो बोलते हैं, हम लोग करोड़ों लोग उनका बिना कुछ पूछे फॉलो करते हैं। तो वैसे ही हमारा भी आभा मंडल रहता है, वो प्रभावी बनाने के लिए जो अनेकों उपाय है, जैसे ध्यान है, मंत्र है, योगासन है, प्राणायाम है, वैसे ही रुद्राक्ष भी हमारा आभा मंडल बढ़ाने के लिए बहु उपयोगी है। तो ये रुद्राक्ष हमने आभा मंडल तो इससे बढ़ेगा ही, इसके साथ साथ इच्छा पूर्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, हमारा मन जैसे होना, हमारा प्रभाव बढ़ना, हमारी ग्रह शक्ति बढ़ना। हमारे बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनका कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो वो बढ़ाना। यानी छोटे बच्चों से लेके तो बड़ों तक सभी के लिए रुद्राक्ष उपयोगी है। अभी आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि हमने कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, किसके लिए कौन सा रुद्राक्ष उपयोगी है, मैंने कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि रुद्राक्ष के कई सारे प्रकार हैं। मुखों के हिसाब से रुद्राक्ष के प्रकार है। 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष मिलते हैं। हर रुद्राक्ष की अपनी एक विशेषता है। आप सभी लोग जो देखते हैं अपने घरों में, सामान्यतः जो रुद्राक्ष इजीली अवेलेबल है और सस्ते भी है, वो रुद्राक्ष रहते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष, जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल रहते हैं। तो हमारी मनोकामना सिद्धि हेतु हम शिव जी के पिंडी के ऊपर वो रुद्राक्ष चढ़ा सकते हैं, जिसको हम कहेंगे कि हम रुद्राभिषेक कर सकते हैं। तो महाशिवरात्रि का अच्छा पर्व है कि जिस दिन हम पंचमुखी रुद्राक्ष शिव जी को अर्पण करेंगे और हमारी जो मनोकामना है, हमारा जो उद्देश्य है, वो शिव जी को बोलेंगे। जिसको जो प्रिय है वो देने से फल तो मिलना ही है। अभी ये रुद्राक्ष पंचमुखी जो साक्षात रुद्र माना जाता है, वो रुद्राक्ष कौन पहन सकता है? तो जो सभी कामों से निवृत्त हो चुका है, जिसको मोक्ष की प्राप्ति के हेतु कुछ साधना करनी है, तो वो पंचमुखी रुद्राक्ष पहन सकता है।
हमारी जो जपमाला रहती है उसमें भी पंचमुखी रुद्राक्ष हम डाल सकते हैं। लेकिन जिनको एकाग्रता बढ़ानी है, जिनको पढ़ाई करनी है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ाना है, किसी को अपनी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चाहिए या किसी को भौतिक सुख की अभिलाषा लेके यदि हम पंचमुखी पहनेंगे तो हमें सही उत्तर नहीं मिलेगा, हमें सही परिणाम नहीं मिलना है। तो इसीलिए पंचमुखी रुद्राक्ष छोटे बच्चे या जिनको भौतिक सुखों की अभिलाषा है उन्होंने नहीं पहनना चाहिए। तो अभी आपका सवाल रहेगा कि हमारे लिए तो सबसे जरूरी हमारे बच्चे ही हैं और उनका विकास हमारे लिए सबसे जरूरी है, तो फिर उनके लिए हम क्या पहन सकते हैं? तो छोटे बच्चों के लिए हम 3 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, जो सरस्वती का कारक है, जिसमें त्रिगुणात्मक एनर्जी है ऐसे कहा जाता है, जिसका स्वामी मंगल है और इसका तत्व जो है वो अग्नि तत्व है। तो विद्या वृद्धि के लिए, हमारी एकाग्रता बढ़ाने के लिए, हमारे बुद्धि का विकास के लिए हमने 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जो लड़के हैं, लड़कियां हैं तो वो 3 मुखी पहन सकती है, लेकिन लड़के तो 3 और 6 दोनों पहन सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि 6 मुखी रुद्राक्ष शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय का आधिपत्य 6 मुखी पे है, तो इसीलिए, और इसका कारक जो ग्रह है वो शुक्र है। तो हमारी प्रज्ञा जागरण हेतु हम 6 मुखी रुद्राक्ष बच्चों यानी लड़का जो है उनको पहना सकते हैं। तो इस प्रकार 3 और 6 मुखी रुद्राक्ष प्रज्ञा जागरण के लिए, उनका बुद्धिवर्धन के लिए, उनकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुउपयोगी है। अब पढ़ाई के बाद नंबर आता है लक्ष्मी का, तो नौकरी मिलना चाहिए, लक्ष्मी प्राप्ति होना चाहिए, इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, इसके लिए हम 11 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, जो लक्ष्मी कारक है। हमारी बल, बुद्धि, ओज, तेज बढ़ाने के लिए बहुउपयोगी है। इष्ट हेतु सिद्धि के लिए ही 11 मुखी बहुउपयोगी है। तो 11 मुखी रुद्राक्ष हर कोई पहन सकता है। यदि पढ़ने वाला बच्चा भी 11 मुखी पहने तो उसकी उच्च शिक्षा हेतु जो उच्च महत्वाकांक्षा है वो जागृत कराने के लिए 11 मुखी उपयोगी रहेगा। लक्ष्मी प्राप्ति के बाद आता है हमारा आरोग्य, तो उसके लिए जरूरी है 8 मुखी रुद्राक्ष। जिनकी भी जन्म पत्रिका में एक्सीडेंट प्रोन चार्ट है, आरोग्य के बारे में समस्याएं हैं, एक्सीडेंटल रिस्क है, तो ऐसे लोगों ने 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो आरोग्य विषयक समस्या निकलने के लिए तो बहुउपयोगी रहेगा, लेकिन 8 मुखी रुद्राक्ष पहनते समय जिनको भौतिक जिम्मेदारियां हैं, जो घर में करता है, जिनको लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए, तो ऐसे पर्सन ने 8 मुखी अकेला नहीं पहनना चाहिए, तो उसके साथ लक्ष्मी कारक 11 मुखी रुद्राक्ष पहने तो 8 मुखी पहन सकते हैं। तो इस प्रकार 8 मुखी रुद्राक्ष जो है वो इसके ऊपर जो अधिपत्य है वो विघ्नहर्ता गणेश जी का है, तो इसीलिए सभी प्रकार के आरोग्य के विघ्न निकालने के लिए हमें 8 मुखी उपयोगी है। कोई भी नेगेटिव चीज हमें ना छुए, सभी प्रकार का हमें सुरक्षा मिले, इसके लिए भी 8 मुखी रुद्राक्ष बहुउपयोगी है। ऐसे बहुत सारे रुद्राक्ष की अलग अलग महत्ता है, उनकी उसके ऊपर जो धाराएं रहती है उसे ही हम मुख बोलते हैं। तो 8 मुखी यानी 8 धाराएं वाला रुद्राक्ष। तो ऐसे और कई सारे रुद्राक्ष हैं, उसकी महत्ता हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।